Hello friends and students, this is Sarath Mishra, TGT Computer. Good morning, Namaste and welcome into my computer class, where you will get the knowledge of theory as well as practical. If we are starting the computer, so it is compulsory to take the knowledge of basic of the computer. क्योंकि अगर हम कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं या कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं तो कंप्यूटर के जो बेसिक नॉलेज हैं उनके बारे में जानना सबसे जरूरी है। बेसिक नॉलेज में क्या है कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर का उपयोग क्यों है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर में बूटिंग कितने टाइप की होती है, ये सारी जानकारियां आपको सबसे पहले जाननी चाहिए। इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आईपीओ साइकिल क्या है, बहुत सारे ऐसे बेसिक चीजें हैं जो हम यदि कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं तो उन्हें जानना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या। व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले कंप्यूटर के फुल फॉर्म को देखना है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या कहता है। जिसमें सी फॉर होता है कॉमन, ओ फॉर होता है ऑपरेटिंग, M for machine, P for purposely, U for used for, technical, education, रिसर्च। अगर हम इसके हिंदी मीनिंग को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कॉमन मीन्स होता है सामान्य, ऑपरेटिंग मीन्स होता है संचालित, मशीन मीन्स होता है यंत्र, पर्पजली मीन्स होता है उद्देश्य पूर्ति, यूज फॉर होता है उपयोग के लिए, टेक्निकल मीन्स होता है तकनीकी, एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा, रिसर्च मीन्स होता है खोज। नाउ वी कैन डिफाइन द कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर को परिभाषित कर सकते हैं और कंप्यूटर के बारे में जान सकते हैं। आमतौर पे हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन। हम नॉर्मली जानते हैं कि कंप्यूटर एक सामान्य सी मशीन है या कंप्यूटर एक विद्युत यंत्र है जो हमारे दिशा निर्देशों पर काम करता है। अब उसी को जानने के लिए हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि सी फॉर कॉमन, कॉमन मीन्स सामान्य, ऑपरेटिंग मीन्स संचालित, मशीन मीन्स यंत्र, पर्पजली मीन्स उद्देश्य पूर्ति के लिए, यूज्ड फॉर उपयोग के लिए, टेक्निकल मीन्स तकनीकी, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, रिसर्च मीन्स खोज। अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी सामान्य सी मशीन, एक ऐसी सामान्य सी मशीन जो संचालित की जाती है या चलाई जाती है या चलती है हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए। कंप्यूटर को जब भी हम चलाते हैं, कंप्यूटर पे जब भी हम काम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने किसी उद्देश्य के लिए ही कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपयोग की जाती है और वो जो क्षेत्र है हमारे जिनमें हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं
वो है तकनीकी का क्षेत्र मीन्स टेक्निकल फील्ड, शिक्षा का क्षेत्र मीन्स एजुकेशन फील्ड एंड खोज रिसर्च फील्ड। इन्हीं जगहों पर हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और इन्हीं 3 जगहों पर कंप्यूटर के लगभग हर फील्ड आ जाती है। तो कॉमन मीन्स सामान्य, सामान्य इसलिए है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको आज लगभग हर व्यक्ति उपयोग कर सकता है। जैसे आप सभी देखते हैं कि आपके घरों में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मोबाइल चलाते हैं। क्यों चला पाते हैं? क्योंकि इसीलिए चला पा रहे हैं क्योंकि वह एक ऐसा यंत्र है जो कॉमन है। कैसे कॉमन है? आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में एक शब्द आता है कि GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अब इसे चाहे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या कोई इलिटरेट व्यक्ति हो या लिटरेट व्यक्ति हो, वो सभी इसको चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं? क्योंकि वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसमें ग्राफिक्स दिए गए हैं और उन ग्राफिक्स को, उन चित्रों को देख करके हम कंप्यूटर को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं। तो ये है कंप्यूटर का जो है डेफिनेशन, सही डेफिनेशन इसका ये है कि कंप्यूटर एक सामान्य सी मशीन है जिसको संचालित किया जाता है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, खोज के क्षेत्र में और तकनीक के क्षेत्र में। अब अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर is an electronic machine or computer is a common machine that works to our instruction in the field of technical area, in education area and as well as in research area। तो ये हुआ कंप्यूटर क्या है उसका नॉलेज। अब हम कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि कंप्यूटर क्यों उपयोग किया जा रहा है, कि वाई कंप्यूटर आजकल उपयोग क्यों हो रहा है। दूसरा हमारा टॉपिक है आज का वाई कंप्यूटर। कंप्यूटर क्यों, कंप्यूटर का उपयोग क्यों किया जा रहा है, ऐसी क्या खूबियां हैं जो कंप्यूटर को इतना पॉपुलर बना रही है कि कंप्यूटर लगभग आजकल दुनिया में 75 से 80% ऐसे जगह हैं जहां पर कंप्यूटर, ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। जिसमें सबसे पहला उसका वो है कि कंप्यूटर, पहली खूबी है कि कंप्यूटर जो है स्पीड, कंप्यूटर में है स्पीड, कंप्यूटर में है स्पीड। स्पीड मीन्स तेजी, तेजी से काम करने वाला। पहला, दिस इज द एडवांटेज एंड आल्सो दिस इज द रीजन व्हाई कंप्यूटर आर यूजिंग नाउअडेज। पहला है स्पीड, दूसरा है एक्यूरेसी, तीसरा है इलाजेंसी, चौथा है मल्टी टास्कर और पांचवा है स्टोरेज कैपेसिटी। ये कुछ कंप्यूटर की खूबियां हैं जिनके कारण हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, जिनके कारण हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि वाई कंप्यूटर क्यों। तो कंप्यूटर हैज स्पीड, कंप्यूटर के पास स्पीड है।
नॉर्मली हम किसी भी काम को करते हैं, जैसे अभी आपको कोई काम दे दिया जाए करने के लिए, तो आपको एक पीरियड तक, कुछ टाइम तक के लिए आप उस काम को बहुत तेजी से करेंगे, आपकी जो भी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके काम करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे स्लो होती जाएगी। लेकिन कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर हमारा लगातार उसी स्पीड से, जब से हम उसको बूट करेंगे उसी स्पीड से और उस पर काम शुरू करेंगे उसी स्पीड से कंप्यूटर काम करता रहेगा। तो कंप्यूटर क्यों? बिकॉज इट हैज स्पीड, इसके पास तेजी है किसी भी काम को करने की, उसी स्पीड से निरंतर, और हमसे बेहतर तेजी से ये काम करता है। आप सभी जानते हैं कि जब हमारा काम कंप्लीट हो जाए, कंप्यूटर को हम पूरा इंस्ट्रक्शन दे दें, कंप्यूटर में पूरा डाटा हम फेड कर दें किसी भी काम को करने के लिए, और जब हम इंटर बटन दबाते हैं या किसी भी प्रोसेस के लिए जब हम उसके लिए ओके बटन प्रेस करते हैं, तो इन अ माइक्रो सेकेंड कंप्यूटर उसका रिजल्ट हमें देता है। दूसरा है शुद्धता। कंप्यूटर क्यों? पहला स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी। कंप्यूटर के पास एक्यूरेसी है, कंप्यूटर के पास शुद्धता है, जिसके कारण वो हमारे किसी भी काम को एक्यूरेट तरीके से कर सकता है। बीइंग अ ह्यूमन, हम सभी कहीं ना कहीं कभी कभी हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, यदि हम उसको पूरी तरह से सही इंस्ट्रक्शन देते हैं, विदाउट डूइंग मिस्टेक्स, इट गिव द करेक्ट आंसर, हमें ये शुद्ध आंसर, सही आंसर प्रदान करता है, जिसके कारण कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो दूसरा रीजन है कि इसके पास क्या है? एक्यूरेसी। क्या है? एक्यूरेसी है। तीसरा है डिलिजेंसी, उद्यमी, मीन्स परिश्रमी है, परिश्रम करता है। अभी हम किसी भी काम को करें, सपोज दैट कि यदि हमें खेत में भेज दिया जाए काम करने के लिए, तो आप सभी जानते हैं कि खेत में चारों तरफ खेत के कोण होते हैं, और उसको हमें कह दिया जाए कि आपको जा करके उस कोण को गोड़ना है, तो हम बड़े उससे जाएंगे और पहले कोण को हम बढ़िया तरीके से गोड़ेंगे। दूसरे में हम जाएंगे, अगर उसको हम डिग करते हैं तो वो भी करेंगे हम थोड़ा सा, लेकिन जब हम तीसरे चौथे में जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो है वो, हमारी जो क्षमता होती है काम करने की वो कम हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर लगातार उसी परिश्रम से, उसी तरीके से काम करता है बिना किसी थकावट के। न तो उसको भोजन की आवश्यकता है, न उसको जो है पानी की आवश्यकता है। हमको अगर काम करना है तो एनर्जी की आवश्यकता है, कंप्यूटर को किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, और वो उसी स्पीड से लगातार काम करता है। तो दिस इज द थर्ड रीजन व्हाई कंप्यूटर आर यूजिंग, कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। और चौथा है मल्टीटास्कर, मीन्स बहुआयामी, बहुतायत क्षेत्र में काम करने वाला, बहुआयामी कंप्यूटर। अभी हम आपको जो कंप्यूटर का जो है फुल फॉर्म पढ़ा रहे थे, उसमें हमने आपको बताया कि कंप्यूटर लगभग 75 से 80% ऐसे फील्ड्स हैं या ऐसी जगह हैं या इतना हमारी दुनिया में इसका उपयोग किया जा रहा है, मतलब 80% जो हमारे काम है वो कंप्यूटर करता है। आप चाहे कंप्यूटर को बैंक में देख लीजिए, आप चाहे कंप्यूटर को रेलवे स्टेशन में देख लीजिए, आप चाहे कंप्यूटर को मेडिकल क्षेत्र में देख लीजिए, आप चाहे कंप्यूटर को साइंस के क्षेत्र में देख लीजिए, तो लगभग यही एक कंप्यूटर है जो लगभग हर क्षेत्रों में काम करता है, जिसके कारण हम कंप्यूटर को मल्टीटास्कर कहते हैं, मल्टीटास्कर कहते हैं। और अगला है स्टोरेज कैपेसिटी, संग्रह क्षमता, संग्रह क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। बहुत सारे ऐसे हैं कि जब भी हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते रहते हैं, तो जब पढ़ाते रहते हैं तो शुरू से जब भी पढ़ाते रहते हैं, बच्चों को वो उतना गेन नहीं करते, उतना कैप्चर नहीं करते, कहीं ना कहीं वो किसी भी चीज को जो है अपने दिमाग में रखते हैं, लेकिन जब उनसे दोबारा पूछा जाता है, दूसरे दिन पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो स्लिप हुआ रहता है। इसका मतलब कि स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा
कम है। लेकिन यदि हम कंप्यूटर में जितना भी चाहिए, जितना भी डेटा हम कंप्यूटर में रखना चाहें, हम कंप्यूटर के मेमोरी क्षमता को बढ़ा करके कंप्यूटर में यूज अमाउंट ऑफ डाटा हम कंप्यूटर में रख सकते हैं। तो कंप्यूटर में जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हमसे ज्यादा होती है, वो किसी भी चीज से ज्यादा होती है, जिसके कारण कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। तो दिस इज द रीजन व्हाई कंप्यूटर आर यूजिंग नाउअडेज इन द फील्ड ऑफ education, in the field of technical area, in the field of research area, as well as in many fields. और तीसरा टॉपिक है हमारा कंप्यूटर पार्ट्स। देखिए, कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, अगर हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बात करें तो कंप्यूटर में मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। लेकिन हम कंप्यूटर को जो बांटते हैं या कैटेगराइज करते हैं, उनको सबसे पहले हम कैटेगराइज करते हैं, कंप्यूटर को सबसे पहले हम कैटेगराइज करते हैं हार्डवेयर में, इसमें हार्डवेयर में, और दूसरा हम कैटेगराइज करते हैं उसको सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर यदि हमें चलाना है या जानना है तो इन सारे बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पढ़ाई में आपको ये सारे क्वेश्चन थ्योरी के मिलते हैं, या किसी भी आप एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पे आपको पूछा जाता है रिलेटेड टॉपिक्स की हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो हार्डवेयर जो है वो है कंप्यूटर का द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर that we can touch and see। कंप्यूटर का वह भौतिक भाग जिसको हम देख सकें, जिसको हम छू सकें, उसे कंप्यूटर का हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर, इस दुनिया में जितने भी प्रकार की चीजों को हम टच करते हैं, जितनी भी चीजों को हम छू करके महसूस करते हैं, उसे कंप्यूटर का हार्डवेयर कहा जाता है, या वो हार्डवेयर होता है। वैसे कंप्यूटर में ऐसी चीजें हैं, ऐसे पार्ट्स हैं जिनको हम टच करते हैं तो वो कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। तो हार्डवेयर जो है इसके बारे में द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर that can be touched and seen। कंप्यूटर का भौतिक भाग, कंप्यूटर के भौतिक भाग जिनको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, वो कंप्यूटर के कौन से पार्ट्स कहलाते हैं? हार्डवेयर पार्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर पार्ट कहलाते हैं, जिसमें आप देखते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू बॉक्स, यूपीएस, ये सभी आते हैं। और यही जो है, यही पार्ट्स होते हैं वो कंप्यूटर को कंप्लीट बनाते हैं।
यदि हम पूछें कि कंप्यूटर कंप्लीट कब होता है, तो कंप्यूटर में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू बॉक्स ये सभी हैं, तो ये कंप्लीट कहलाते हैं कंप्यूटर का, जिसमें मॉनिटर भी कंपलसरी होता है। यदि आपको आउटपुट चाहिए, किस अपने काम को देखना है कि हम किस प्रकार का काम कर रहे हैं, तो हमें मॉनिटर की आवश्यकता है। कीबोर्ड एक कंप्लीट इनपुट डिवाइस कहलाता है। यदि माउस ना रहे तो हम कीबोर्ड की कीज के जरिए, एरो कीज के जरिए हम अपने काम को संपन्न कर सकते हैं। माउस का उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि माउस को यदि हम अपने काम को तेजी से करना चाहते हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शन को या हमें एंटर करना है, तो हम माउस का उपयोग करते हैं। और सीपीयू आप जानते हैं कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, प्रोसेसर इसमें होता है जो कंप्यूटर के सारे काम पे प्रोसेस करता है। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जिसके जरिए यदि इलेक्ट्रिसिटी अचानक से जाती है तो ये इसे बैकअप देने का काम करता है। यही कंप्यूटर का हमारा जो है स्ट्रक्चर होता है। बाकी तो बहुत सारे डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर। तो आपने देखा कि हार्डवेयर किसे कहा जाता है, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड एंड सीन। कंप्यूटर का वह भौतिक भाग जिसको देखा जा सके, जिसको छुआ जा सके, वो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है। अब नंबर आता है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? नॉर्मली हम कहते हैं, अगर हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच बट सीन, वो कंप्यूटर का क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। बच्चों को बताते हैं कि वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कहलाता है। लेकिन यदि हम हायर क्लासेस में है तो इसका बहुत ही बढ़िया वो है कि द सेट ऑफ प्रोग्राम्स, the set of programs on which computer and operator works। सेट ऑफ प्रोग्राम्स, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो होता है उसे कहा जाता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स ऑन विच कंप्यूटर एंड ऑपरेटर वर्क। मान ली कंप्यूटर का वह भाग, वह सेट जिस पर कंप्यूटर काम करता है, जिसके कारण कंप्यूटर एबल होता है रन होने के लिए, और दूसरा है कि उस पर ऑपरेटर भी काम करते हैं। अब दो चीजें आई कि जो जिस पर कंप्यूटर काम करता है एंड एज वेल एज ऑपरेटर भी काम करते हैं। इसका मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो आपका दो प्रकार का होता है। इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से, तब आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको जानना है कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं, इनको जानना है। तो दिस इज द थर्ड टॉपिक ऑफ द डे कि हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। लिख लिया गया है? और चौथा टॉपिक है आज का बूटिंग। बूटिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज बूटिंग? इफ वी आर स्टार्टिंग द कंप्यूटर, यदि हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, मींस कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। देखिए, ऑन और ऑफ शब्द हम कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के लिए उपयोग नहीं करते हैं। हम कंप्यूटर को जब भी स्टार्ट करने के लिए कहते हैं तो हम कहते हैं कंप्यूटर को बूट किया जाए। कंप्यूटर को ऑन ना कह करके हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर को बूट किया जाए। और कंप्यूटर को जब हम बंद करने के लिए कहते हैं तो हम शब्द यूज करते हैं शट डाउन या टर्न ऑफ। तो कंप्यूटर को यदि हम स्टार्ट करते, देखिए काम करने के लिए कंप्यूटर को आपको बूट करना पड़ेगा। कंप्यूटर को आपको क्या करना पड़ेगा? बूट करना पड़ेगा। और उस बूटिंग में
सबसे पहले नंबर आता है, बूटिंग को भी दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, दो उसमें बांटा गया है। उसमें सबसे पहला नंबर है कोल्ड बूटिंग का। इसका है